रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हम सीखेंगे कि ब्लेंडर के अंदर जो बस है उसको हम प्रॉपरली कैसे सेटअप कर सकते हैं फॉर बस इंडोनेशिया गेम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको गौर से देखिए। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हमें प्रॉपरली अपनी बस को डिफरेंट सेक्शंस को रीनेम भी करना है। और एक और चीज़ कि ये ब्लेंडर से जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सटीरियर और इंटीरियर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इन सब को एक ही उसमें ऐड कर लेते हैं इनटू दी बस पाकिस्तान। और ये भी सारी चीज़ें बस पाकिस्तान में, एंड देन वी कैन जस्ट डिलीट दी एक्सटीरियर और इंटीरियर। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये बस आ जाती है और इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली अहम चीज़ ये कि व्हील्स को प्रॉपरली हमने रीनेम करना है। तो ये लेफ़्ट बैक है तो इसको हम करेंगे व्हील रियर लेफ़्ट इसका नाम देंगे। डेफिनेटली आप इसका नाम जो है वो बैक लेफ़्ट भी रख सकते हैं या कुछ भी नाम रख सकते हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन इसको प्रॉपर नाम देना ज़रूरी है। और इसके बाद हमारे पास ये वाला व्हील आ जाता है जी। ये कौन सा, ये फ्रंट राइट है। ओके, तो यही वाला था मेरे ख्याल से। लेफ़्ट के बाद ना ये रियर राइट कर लेते हैं, व्हील रियर राइट। उसके बाद हमारे पास जो है ये भी व्हील फ्रंट लेफ़्ट है। और फिर हमारे पास आ जाता है व्हील फ्रंट राइट। ओके, सो नाउ ये चारों व्हील्स हमने जो है प्रॉपरली नेम दे दिया इनको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाइपर लेफ़्ट है तो इसको भी हमने नाम दे दिया। इस तरह से आप अगर बीच में डाल दें, ये यूजुअली जो आपका होता है नेमिंग, तो इसको फॉलो अगर करें तो अच्छा लगेगा। ये स्टीयरिंग व्हील बेस है और स्टीयरिंग व्हील है, स्पीड मीटर है। और स्टीयरिंग व्हील बेस जो है ना, इसको हम, ये क्या चीज़ है, पास हैंडल। और ये क्या है, ये भी इनको हमने ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, इनको हमें ज्वाइन करना चाहिए, मेरे ख्याल से ये शायद रह गए हैं दोनों। तो हाँ, ये चार हमने कर लिए थे ना, तो एक रह गया था गालबन, तो इस वजह से ये ऐसे हो रहा है। और इसको हम जो है वो इनर बॉडी को हाइड करते हैं ना, एच एंड एच। और इसको अब जो है, अच्छा, इनर बॉडी के साथ ही वो हमने अटैच कर दिया था, ठीक हो गया। तो ये जो है, ये इसको भी हम इनर बॉडी के साथ अटैच कर लेते हैं। सो इनको इनर बॉडी को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक ज्वाइन। सो सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये हो गया जी, इनर बॉडी का साथ ही वो भी ऐड हो जाने चाहिए। ओके, सो ओके, व्हाट इज दिस, ये तो ग्लास था और ये भी ग्लास है। ओके, दैट्स फाइन। अब हम जो है जी, ये बैक नंबर प्लेट है विच इज़ फाइन, इसको हम सेपरेट टेक्सचर दे सकते हैं। और ब्लैक इंजन जो आ रहा है फ्रंट पे, और यहाँ पे ये जो है ना, ये फ्रंट लाइट्स हैं। फ्रंट लाइट्स के अंदर फिर दोबारा से मैंने इसको, अगर आप देखें तो गालबन हमने जी एक्स अगर प्रेस करें तो हाँ, ये लाइट्स जो है ना
करी हुई है। तो ये फ्रंट लाइट्स जो है ना ये तो ठीक हैं, और इनको हम इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं थोड़ा कम करने के लिए ब्लैक इंजन के साथ। और ये वाली जो सेक्शन है इसके अंदर ये जो पॉलीगॉन्स हैं ये सेपरेट हैं, ओके, फॉर दी हेडलाइट एक्सेट्रा। तो अलबत्ता आप देख सकते हैं वो हेडलाइट उसको मैं सेलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा। अगर ऐसे सेलेक्ट करें तो ये सिलेक्ट हो जाती है, राइट फ्रंट लाइट। ओके, इनको हमने नाम दिए हुए हैं प्रॉपर। और ये जो है राइट फ्रंट इंडिकेटर, ओके, इसको हमने सही नाम दिए हुए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स फाइन। अच्छा जी, अब जो है वो ड्राइवर सीट बेस जो है ना उसको भी इनर बॉडी करते हैं। ये भी अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं की थी। तो जो इनर बॉडी है, कहाँ पे है इनर बॉडी? ओके, एच, दिस इज द इनर बॉडी। तो इसको पास हैंडल नाम होगा इसका, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और ड्राइवर सीट बेस, यानी मैं कम से कम ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो बनाना चाह रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और इसको हम नाम दे देंगे इनर बॉडी। ओके, सो नाउ ये जो इंडिकेटर हैंडल है इसको हम जो है वो स्टीयरिंग की जो बेस है, स्टीयरिंग व्हील बेस, तो इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव लिटिल ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो डोर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोर अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंट सेक्शंस में है। अगर इसको देखें तो ये सेपरेट है और ये सेपरेट है, ओके। एंड आई थिंक रबर भी है इसकी। तो इसकी रबर को तो हम नहीं एनिमेट करना चाह रहे, लेकिन इसको डोर को हमने एनिमेट करना है। अब अगर ये दो पार्ट्स में होगा तो एनिमेट करना मुश्किल होगा, तो इसको हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस ऑब्जेक्ट का, ओके। तो ये फ्रंट वन है और ये वाला है। तो इसको सेलेक्ट किया, देन सेलेक्ट दिस, राइट क्लिक और पेरेंट एंड देन ऑब्जेक्ट। अब ये राइट डोर जो है ना ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ओके। और ये देखिए, ओके, डोर फ्रंट इसको नाम दे देते हैं। नाउ वी विल जस्ट मूव बैक, और इसको अगर आप देखें तो ये डोर बैक ग्लास है और ये डोर है। और इसको भी हम जो है वो एक ही डोर की शक्ल में बनाएंगे, लेकिन इसकी रबर नहीं है और इसको मैंने रबर गालबन इसके साथ ही ऐड कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से है। और ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये स्टेयर है, ठीक है। तो ये डोर है और ये डोर है, ओके। तो इसको ऑब्जेक्ट को हम इसका सब ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो पेरेंट ऑब्जेक्ट, नाउ दिस इज द डोर ऑब्जेक्ट। तो इसको डोर दे देते हैं, ओके। सो दैट्स ग्रेट। अब अगर आप बस सिमुलेटर इंडोनेशिया के अंदर एनिमेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो हमें डोर की एनिमेशन ऐड करनी होंगी। अगर आप डोर की एनिमेशन ऐड नहीं करेंगे तो आपके पैसेंजर्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे और जहाँ से अंदर मैश के अंदर ही चले जाएंगे। आपकी बस सही वर्क करेगी लेकिन आपका डोर एनिमेट नहीं होगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि डोर की भी एनिमेशन ऐड हो तो फिर हमें प्रॉपर एनिमेशन ऐड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए प्रेस करके, कंट्रोल ए प्रेस करके आर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं ताकि सारे ट्रांसफॉर्म अपनी जगह पे चले जाएं। अब हमने कुछ ट्रांसफॉर्म्स को जो है वो चेंज करना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे गया वो, सॉरी, मैंने ग्लास की रिफ्लेक्शन के लिए
ओके, आई थिंक कि हमने उसको ज्वाइन कर दिया इनर बॉडी के साथ, सॉरी फॉर दैट। तो मैंने इस क्लास को और ये जो है हमारा मिरर, इसको इसके साथ ऐड कर दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं अब कि अगर ए प्रेस करें, ओके, तो मिरर अगर ऐड करती है ना तो हमें मिरर की रिफ्लेक्शंस जो हैं वो चाहिए होती हैं। तो मिरर की रिफ्लेक्शंस के लिए हमें यहाँ पे मिरर ऑब्जेक्ट्स ऐड करने होंगे। ओके, तो ये जो मिरर है ना, इसका ये जो इनर ऑब्जेक्ट है, इसको हम पी प्रेस करते हैं और इसको सेपरेट कर लेते हैं। और ये है लेफ्ट। ओके, इस पर रिफ्लेक्शन होगी और फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और पी प्रेस कर लेते हैं और ये है मिरर राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपने मिरर कैमराज ऐड करना है और रिफ्लेक्शंस देनी है। अच्छा, ये अब हमने कर लिया जी। अब हमने डोर को एनिमेट करना है। डोर को एनिमेट करने के लिए डेफिनेटली इसका पिवट पॉइंट हमें चाहिए होगा। अभी अगर आप डोर को हम रोटेट करते हैं तो देखें कि यहाँ पे ये अजीब सा रोटेट हो रहा है, तो ऐसे तो नहीं चाहिए हमें प्रॉपर रोटेशन चाहिए। तो उसके लिए फिर हम इसका पिवट पॉइंट सेट करेंगे। ओके, इस डोर का पिवट पॉइंट सेट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये डोर जो है ना वो इस साइड से ओपन हो और इस तरफ रोटेशन हो। तो हम टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे कोई भी इसका वर्टेक्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ये रोटेट हो, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम जो है शिफ्ट एस प्रेस करेंगे और कर्सर टू सिलेक्टेड कर लेंगे। नाउ विल प्रेस टैब और ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे सेट ओरिजिन टू दी ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देंगे। तो अब ये इसका ओरिजिन हो गया इस डोर का। ओके, अब हम इस डोर पे आ जाते हैं। इस डोर को हम फॉर एग्जांपल चाह रहे हैं कि ये डोर जो है वो स्लाइड करे। ओके, हाँ, थोड़ा स्लाइड करें और इसको हम स्लाइड कैसे करवाना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसे बाहर आके इस तरह ओपन हो जाए एंड देन फिर ऐसे जाके तो अंदर की तरफ चला जाए। ओके, तो हम इसको ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाते हैं। अब हम इसकी जो है ना जो है पॉइंट पिवट पॉइंट, इसको सेंटर कर देते हैं, राइट क्लिक एंड इसका जो है सॉरी इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट एस, बल्कि हम राइट क्लिक करते हैं और ओरिजिन जो है वो इसका कर लेते हैं टू दी ज्योमेट्री। ओके, अब इसका ओरिजिन जी आ गया। अब हम इस डोर की एनिमेशन ऐड करते हैं, ये वाला जो डोर है। ओके, इसकी एनिमेशन ऐड करने के लिए हम यहाँ पे एनिमेशन के टैब पे जाएंगे और यहाँ पे हम जो है एक एक्शन क्रिएट करेंगे ड्रॉप शीट से हम, और यहाँ पे हम एक न्यू एक्शन क्रिएट करते हैं और इस एक्शन को नाम दे देते हैं एफ डोर ओपन, क्योंकि ये फ्रंट डोर है तो इसको फ्रंट डोर ओपन का इसको नाम दे देते हैं। ओके, अब हम 0 फ्रेम पे चले जाते हैं विच इज़ देयर और इस डोर को जो है वो हम रोटेशन देंगे। ओके, तो 0 फ्रेम पे इसकी रोटेशन देते हैं और बिफोर दैट हम यहाँ पे ये रिकॉर्ड का बटन इनेबल कर लेते हैं ताकि ये ऑटोमेटिकली फ्रेम्स जो हैं वो रिकॉर्ड हों। तो हम करते हैं आर जी 90 डिग्री। 90 डिग्री आप देखें तो ये अंदर की तरफ जो है वो रोटेट हो रहा है। तो हम इसको जो है वो रखेंगे और पहली फ्रेम जो है वो चूँकि 0 ही होगी तो हम आर जी 0 कर देते हैं। अब ये 0 फ्रेम पे जिस जगह पे मौजूद है उसी जगह पे इसकी एक फ्रेम ऐड होगी। अब हम आगे चले जाते हैं टू दी 40th फ्रेम और यहाँ पे करते हैं आर जी
-90, तो -90 यहाँ पे इस तरफ ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये हमने एक एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर ली है। अब अगर हम प्ले करें इस एनिमेशन को, तो ये कुछ इस तरह से ये प्ले होगी, ये देखिए आप, ठीक होगा। तो ये हो गया जी हमारी जो है डोर ओपन की जो है वो एनिमेशन, हमने एक्शन क्रिएट कर लिया। अब अगर हम इसको डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं तो इस एनिमेशन को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब ये जो है एफ डोर क्लोज की एनिमेशन दे देते हैं, क्लोज, और इसमें अपोजिट हो जाएगा। तो ज़ीरो फ्रेम जो है ये जो अभी हम क्लोज पे हैं, तो इस जगह पे हम जो है इसको उलट कर देंगे। तो आर जी 90 कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। एंड अगर हम ज़ीरो फ्रेम पे आए तो इस जगह पे हम आर जी -90 रखेंगे, आर जी -90, तो ये इसकी इनिशियल फ्रेम होगी फॉर द डोर क्लोज। तो ये ओपन से फिर क्लोज की तरफ इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। ओके, तो ये अब हमने एनिमेशन से ऐड कर ली और ये बस इंडोनेशिया गेम के अंदर ये एनिमेशन जो है वो प्ले होंगी। अब हम सिमिलरली बैक डोर पे चले जाते हैं। बैक डोर जो है उसको भी हम जो है वो एनिमेट करेंगे। उसके लिए मैं हम एक्शन एडिटर पे जाते हैं और न्यू क्लिक करते हैं। यहाँ पे करते हैं बैक फॉर बी डोर ओपन, और ये बैक डोर ओपन है। इसको ज़ीरो फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पे हम इसको मैनुअली जो है वो मूव करते हैं। एंड एक्चुअली हम G0 कर लेते हैं, तो ये इसकी फ्रेम 1 आ गई, इसकी पोजीशन यही है। और हम 40 पे आते हैं एंड 40th फ्रेम पे हम इसको GY पे मूव करते हैं लाइक दिस। ओके, एंड देन GX पे भी थोड़ा सा मूव कर लेते हैं बाहर की तरफ। हम बल्कि GX पे ना हम इसको GX1 अगर करें तो बहुत आगे आ जाता है। X.1 तो कितना आ गया, फिर भी बहुत आ गया। तो GX.01, हाँ 0.01 ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा अंदर जाता है, ठीक है। अब हम इसे वापस लेके जाएंगे, तो ये 0.01 है। ये वाली फ्रेम जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, जो कि इसकी इनिशियल फ्रेम होगी। और फिर हम डोर ओपन को डुप्लीकेट करते हैं और बैक डोर क्लोज एनिमेशन क्रिएट करते हैं, क्लोज। और ये जो फ्रेम है इसको थोड़ा सा हम आगे लेके जाते हैं और ये जो ज़ीरो फ्रेम है इस पर हम ये डुप्लीकेट कर लेते हैं, यानी इसकी फर्स्ट पोजीशन। ओके, और ये वाली जो ज़ीरो वाली पोजीशन है इसको हम लास्ट फ्रेम 40th फ्रेम पे डुप्लीकेट कर लेंगे। तो इसको हम ड्रैग ड्रॉप यहाँ पे, ओके। ये 40th फ्रेम पे आ गई। तो अब इसकी जो बैक डोर क्लोज एनिमेशन है तो वो कुछ इस तरह से है कि ये ओपन होगा एंड देन यहाँ से ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो हाँ ठीक है, ये दोनों के डोर्स एक ही दफ़ा हो रहे हैं फॉर सम रीज़न। ओपन से क्लोज, हालांकि हमने सेपरेट एनिमेशन ऐड की हैं। और एनी मेरे ख्याल से वो भी शायद सेलेक्टेड था इस वजह से। और साथ में ये हो गया आपका क्लोज से ओपन और बैक डोर ओपन, देन सॉरी ये हो गया ओपन, तो ठीक है।
और बैक डोर क्लोज जो है ओपन से ये हो गया जी क्लोज, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम फ्रंट डोर क्लोज पे जाएं तो अच्छा ये फ्रंट डोर क्लोज इसी तरह से ठीक है बिल्कुल। और अगर हम फ्रंट डोर ओपन पे जाएं तो ये इस तरह से अच्छा ओपन जो है ना ये अपोजिट हो गया फॉर सम रीजंस, क्योंकि ओपन पे तो इसको ओपन होना चाहिए और क्लोज जो है उस पर ठीक है, ये ओपन से क्लोज की तरफ जा रहा है, ये ठीक है। लेकिन ये फॉर सम रीज़न बैक डोर आफ्टर ओपन जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है हमें, अपोजिट हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, इसको हम 0 पे ले जाते हैं। अब अगर देखें तो वो ये अच्छा जी ये क्या वजह है, ओके हम मैनुअली कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको सिलेक्ट करते हैं एंड RZ90 ओपन, सॉरी ये क्लोज था, ठीक है क्लोज तो ठीक है। ये ओपन पे मैं जानना चाह रहा हूँ, ओपन भी अब ठीक हो गया। ओके यहाँ पे ये इशू आ रहा है, तो ये क्लोज हो गया एंड फ्रेम को डिलीट करते हैं। ये हमारी होनी चाहिए जो फर्स्ट फ्रेम है ये होनी चाहिए RZ90 एंड देन 40th फ्रेम होनी चाहिए हमारी RZ-90 RZ-90। अब ये ठीक है बिल्कुल ओके। तो ये फ्रंट डोर ओपन एंड फ्रंट डोर क्लोज, दैट्स ग्रेट। और अगर हम चले जाएंगे बैक डोर ओपन पे तो ये हो जाएगा बैक डोर ओपन एंड बैक डोर क्लोज जो है वो ये हो जाएगा बैक डोर क्लोज, दैट्स ग्रेट। तो अब हमने डोर्स की एनिमेशंस जो है ना वो सक्सेसफुली जो है वो सेट कर ली हैं। और इसको हम बैक डोर ओपन पे जाके 0 फ्रेम पे ले आते हैं और सारी चीज़ों को सेव करके प्ले मोशन को अनचेक कर देते हैं एंड देन वी हैव द फ्रंट डोर और इसका जो ओपन है इसको हम 0 फ्रेम पे रखते हैं। या दैट्स ग्रेट। तो ये आपने देखा प्रॉपर हमने एनिमेशंस डोर्स पे सेट कर ली हैं और अब हम इन एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ के हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स की पिवट पॉइंट्स को सेट करना होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर दी बस सिमुलेटर गेम। और उसके अंदर जो है वो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील हम ऐड कर लेते हैं। स्टीयरिंग व्हील को आपने देखना है कि इसकी जो पिवट पॉइंट है वो हो ओरिजिन पे, ओरिजिन टू ज्योमेट्री। और अब इसको अगर रोटेट करें तो आप देख सकते हैं ऐसे रोटेट होगा और ये अब हम इसको रोटेट कर सकते हैं इनसाइड दी बस इंडोनेशिया गेम। ओके ये पिवट पॉइंट हमने दुरुस्त रखनी है। और इसके अलावा जो पिवट पॉइंट इम्पॉर्टेंट हमें चाहिए वो है ये व्हील की। आई थिंक लाइट्स की पिवट पॉइंट्स का हमें ज़रूरत नहीं होती। जो मेन बॉडी होती है उसका पिवट पॉइंट जो है वो सेंटर बॉटम में होना चाहिए
यहाँ पे देखिए आप, ये आउटर बॉडी है, इसका पिवट पॉइंट जो है वो टॉप पे आ रहा है, और उसकी वजह ये है कि हमारी बस जो है ना वो गलत पोजीशन पे है। तो हम ए प्रेस करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम एक और हो जाएगा कि एनिमेशंस हमारी मेस्ड हो जाएंगी, दैट इज़ ए बिग प्रॉब्लम। इसको थोड़ा सा वाई एक्सिस से ऊपर रख लें, यूँ कंट्रोल ए प्रेस करके आर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर लें। अब अगर आप डोर की एनिमेशन पे जाएंगे तो आई थिंक कि वो बेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि न्यू डोर की होगी पोजीशन, तो मे बी ये प्रॉब्लम हो। तो डोर एंड इस पर अगर हम जाएं एनिमेशन पे, हाँ अब आप देख सकते हैं टोटली मेस्ड अप हो गया, सारा काम गड़बड़ हो गया। ओके, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, एनिमेशंस को एक्चुअली बैक पे लेके आते हैं, then we'll just delete the animation, this one as well। और यहाँ से हम जो है वो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हमें पहले चीज़ों को सेट करके ना फिर कर लेना चाहिए था इनको एनिमेट, तो ये थोड़ा सा इशू रहता है। तो एनी हाउ मैं इसको अब एक्शंस को डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो एक्शन कैसे डिलीट होगा, डोर फ्रंट की एनिमेशन डिलीट कर देते हैं, एंड देन वी कैन जस्ट डिलीट दिस। ओके, इन एक्शंस को प्रॉपरली डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे आ सकते हैं इन दी ब्लेंडर फाइल, और एक्चुअली इन एक्शंस, और एक्शंस के अंदर ये एक्शंस हैं तो इनको हम जो है वो डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक एंड वी कैन जस्ट गो टू दी डिलीट द एक्शन, राइट क्लिक डिलीट द एक्शन, डिलीट द एक्शन। So now you can see कि we don't have any action, और दोबारा से हम scenes पे चले जाते हैं, and these are our objects, and hierarchy। Okay, now everything is fine, so actions are deleted। और ये इस वजह से प्रॉब्लम हुआ है हमें कि हम अपनी एनिमेशंस को ना डिफरेंट जगह पे ला के फिर हमने आल ट्रांसफॉर्म किया। तो सबसे पहले तो हमें इस जगह पे सेट करना है इनको, सब ऑब्जेक्ट्स को। ओके, ये वाई पोजीशन से थोड़ा ऊपर रखें, बस सिमुलेटर इंडोनेशिया के लिए ये इम्पोर्टेंट है, या फिर एग्जैक्ट वाई की पट्टी के ऊपर रखना है आपने, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब हमारा ये जो डोर है इसको हम वापस से जो है ना अपनी पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। डेफिनेटली डोर जो है इसको यहाँ से वापस में मैनुअली ले जाता हूँ, 3 प्रेस करते हैं, एंड देन यू कैन जस्ट प्रेस GY these। Okay, so that's great, and definitely just bring it manually so that it should be to the right place, कुछ इस तरह से। Okay, so now we have the door at the right position। मैं दोबारा से इसकी एनिमेशन ऐड कर देता हूँ, चूँकि मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। इसे बैक डोर पे और फ्रंट डोर पे एनिमेशन में ऐड कर लेता हूँ, और फिर हम रिज्यूम करेंगे वीडियो को। सो नाउ मैंने क्रिएट कर ली है एनिमेशन फॉर द फ्रंट डोर, बैक की नहीं की, यानी आप बैक की भी कर सकते हैं। सो आल्सो हमें स्टीयरिंग व्हील जो है उसका जो पिवट पॉइंट है वो सेट करना है। सो राइट क्लिक and set origin to the geometry,
एंड नाउ अगर आप इसको रोटेट करें तो आप देख सकते हैं ये ऐसे रोटेशन आपको नज़र आएगी इनसाइड द गेम, दैट इज़ गुड। उसके अलावा हमें ये जो वाइपर्स हैं अगर इसको भी एनिमेट करना है तो इनकी जो पिवट पॉइंट है उसको सेट करना होगा। सो विल सेलेक्ट दिस टैब और इसका पिवट पॉइंट हमें यहाँ पे रखना होगा, यानी समथिंग लाइक मे बी हेयर, ओके। और शिफ्ट एस एंड कर्सर टू द सिलेक्टेड एंड देन टैब ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू द 3D कर्सर। और फिर इसी तरीके से इसका भी हमें पिवट पॉइंट सेट करना होगा, टैब ऑब्जेक्ट एंड देन सेट ओरिजिन टू द cursor to the 3D cursor. So now you can see कि हमारे ये pivot point set हो गए हैं for this and for the steering wheel as well और the door as well. Also यहाँ पे हमने ये mirrors को भी left और right ऐड कर लिया है। लाइट्स जो हैं वो ऑलरेडी हमने सेपरेट कर ली थी और हम इन लाइट्स में से जो हमारी वो है आपकी जो एनर्जी है वो लाइट जो है वो इमिट करवाएंगे। फॉर सम रीज़न ये क्यों नहीं हम सेलेक्ट कर पा रहे, अगर इसको ये इनर बॉडी से तो नहीं ज्वाइन होगी कि तो राइट ब्रेक एंड राइट बैक इंडिकेटर एंड लेफ्ट किधर है, लेफ्ट हाँ मेरे ख्याल से ये हमने ना ज्वाइन कर दिया फॉर सम रीज़न, देख लेते हैं। शायद ये अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन हो गया फॉर सम रीज़न। तो हम इसको अगर सेपरेट रखना चाहें तो सेपरेटेड है, बट यू कैन सी ये इनर बॉडी के साथ ही अटैच है। ओके, तो इसको पी प्रेस करते हैं और इसको नाम देते हैं लेफ्ट बैक ब्रेक लाइट। और ये जो था ये अनफॉर्चुनेटली हमारा ना ज्वाइन हो गया बॉडी के साथ, तो ये जो है ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट बैक इंडिकेटर। ओके, लाइट्स को नहीं ऐड करना चाह रहे और ये चाह रहे हैं कि ये बॉडी के साथ ही अटैच रहें और फिर आप जो है वो सेपरेटली इनको जो है वो ना करें, तो आप सिंपली यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स ऐड करके आप जो है ना शिफ्ट ए एंड एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड करके यहाँ पे जो है ना वो रख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट एरो ऐड किया और इस एरो को आप जो है वो यहाँ पे प्लेस कर दें। ओके, तो अब क्या होगा कि ये एरो इधर प्लेस होगा तो इस जगह से आप इमिट कर सकते हैं लाइट को। ओके, तो ये आप तक है, बहरहाल हमने सेपरेट कर दिया। आल्सो अगर हम यहाँ पे आएँ तो फॉर सम रीज़न ये आप देख सकते हैं कि ओके दिस इज़ दी बॉडी एंड फ्रंट लाइट्स मेरे ख्याल से वो सेपरेटेड हैं ऑलरेडी। यहाँ पे आप देखें राइट फ्रंट लाइट, लेफ्ट फ्रंट लाइट, और अनफॉर्चुनेटली मैं राइट को क्यों नहीं सिलेक्ट कर पा रहा। अच्छा, ये इसके साथ अटैच होगी ये अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि बैक पे हुआ ना उसी तरह से ये गालबन। तो इसको ये हो जाएगी हमारी पी एंड दिस इज़ दी ये चीज़ें टेस्ट कर लेनी है आपने। लेफ्ट फ्रंट लाइट एंड दिस विल बी दी इंडिकेटर। आप टर्न लाइट भी ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड की जा सकती हैं जो कि हम जिनको अभी डिस्कस फ़िलहाल नहीं कर रहे। बस मॉडल हमारा रेडी हो गया। अब हमने एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो व्हील्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे व्हील्स को हम रोटेट करेंगे तो ये ऐसे रोटेट हो रहे हैं, तो इसका भी पिवट पॉइंट आपने सेट कर लेना है। तो ओरिजिन टू ज्योमेट्री, तो अब व्हील से ही रोटेट करेगा। सॉरी, ये
ओके, दैट्स ग्रेट। इसी तरीके से इसको भी ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर लेना आपने, और इसी तरह से इसको भी origin to geometry and origin to geometry. This is the all setting for the bus Indonesia game। और अब हमारी बस जो है वो रेडी हो गई है और इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉर FPX। तो लेट्स सी कि अब हम इसको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही गेम ऑब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए, सॉरी एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए इन दी सीन कलेक्शन। जैसे कि बस पाकिस्तान है और उसके अंडर सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो ऐसे ही रखना है आपने। इसके नीचे आपने सीन कलेक्शंस नहीं बनानी, तो एक ही कलेक्शन में रखें। और उसके बाद हम फाइल पे जाएंगे एंड फाइल पे जाके एक्सपोर्ट पे जाएंगे, FPX पे जाएंगे। यहाँ पे मैश सेलेक्ट करनी है, एक्टिव कलेक्शन विजिबल ऑब्जेक्ट्स, और आल्सो जो है वो यहाँ पे हम फॉर टाइम जो है ये जो हमारी कहाँ पे क्या शेडिंग, तो इसके टेक्सचर को भी ना डिलीट कर देते हैं, ग्रिड को, फॉर बोथ टेक्सचर्स, ओके, बिकॉज ये हमें नहीं चाहिए अब। और अब हम फाइल पे जाते हैं, एक्सपोर्ट फाइल FPX के अंदर मैश सेलेक्ट कर लें, एक्टिव कलेक्शन विजिबल ऑब्जेक्ट्स, और इसके साथ साथ हमें जो है वो अप्लाई ट्रांसफॉर्म करना है। आपकी अप्लाई स्केलिंग जो है वो जी फॉरवर्ड रहनी चाहिए, अप जो है वाई अप होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एनिमेशन जो है वो अनेबल होनी चाहिए, और एनिमेशन के अंदर एनालिसिस स्क्रिप्ट और ऑल एक्शंस जो है वो अनेबल होने चाहिए। और फिर हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज ए FPX। तो यहाँ पे देखिए हमने बस को एक्सपोर्ट कर दिया एज ए FPX, और दैट्स ग्रेट। अब हमारी बस जो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अगर आप इस बस के साइज़ को देखें तो होपफुली इसका साइज़ बहुत ही छोटा होगा। अगर आप बस पाकिस्तान FPX को देखें तो सिर्फ 371 KB पे है इसका फाइल साइज़, ओके। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्सचर कर लेंगे, बट यू हैव सीन कि हमने बस इंडोनेशिया गेम के लिए प्रॉपर इसको कैसे एक्सपोर्ट किया। एंड आल्सो आप देख सकते हैं ट्रायंगल्स हमने तकरीबन 14,000 समथिंग ट्रायंगल्स यूज़ की हैं, और बस इंडोनेशिया की जो लिमिट है वो 50,000 ट्रायंगल्स की है। उससे ऊपर जो